हेलो डे, कैसा है? मस्त कर रहा है ना? पढ़ रहा है ना? भाई टाइम पास मत कर भाई, लाइफ बहुत स्टक है। लाइफ बहुत स्लो है। छोटी लाइफ है। स्लो नहीं है, फास्ट लाइफ है, छोटी लाइफ है। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ जुदी पड़ी है पूरी। आज की डेट में जो भी तेरे को दिखना ना, रास्ते पे चल रहा है, खुशी है, स्माइल कर देगा, छोटी छोटी स्माइल कर देगा कोई, तेरे को लग रहा है इसकी लाइफ अच्छी है मेरी लाइफ से। हर किसी को लगता है इसकी गांड बड़ी है मेरी गांड से, लेकिन तेरी बहुत बड़ी होती है। समझ रहा है ना? हर किसी को अपना छोटा ही दिखता है दूसरे से। दूसरे की भी लाइफ वैसी ही स्टक है जितनी लाइफ तेरी स्टक है, समझ गया? तो चूते अपने दिमाग से ये आइडिया तो निकाल ही दे कि मैं इसकी लाइफ अच्छी है मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ बहुत बेकार है। उसकी भी लाइफ वैसी ही लगी पड़ी है जितनी लाइफ तेरी लगी पड़ी है। तेरी लाइफ में डेली प्रॉब्लम से, उसकी भी लाइफ में डेली प्रॉब्लम से, उसको भी डेली सफ़र करना पड़ रहा है, हेल्थ से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। क्यों अपने आप को तू दूसरों से कंपेयर कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों ऐसी इंडिया जैसी चीज़ में, इंडिया जैसे कंट्री में तू हर एक इंसान से अपने आप को कंपेयर कर रहा है? उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। उसकी लाइफ में लव फेल्यूर है, तेरी लाइफ में नहीं है। उसकी लाइफ में दोस्त है, तेरी लाइफ में नहीं है, इसलिए तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। कब तक छोड़ेगा ये ऐसी चीज़, कंपैरिजन? उसको अच्छी जॉब लग गई, मेरे को नहीं लगी। उसने गोल्ड खरीदा, मैंने नहीं खरीद पाया। तो भाई उसने उतनी गांड तोड़ मेहनत भी की ना वैसी जॉब सिक्योर करने के लिए। डेली डेली आने वाले पिछले 2-4 सालों से तूने नहीं की। 2-4 साल तूने टाइम वेस्ट करा सोचने में ही कि ये मैं करूँगा, ये मैं स्किल करूँगा डेवलप, ये मैं करता रहूँगा, बिजनेस में देखूँगा, बिजनेस का मैं करता देखूँगा। घंटा कुछ नहीं कर पाया, लौड़े। बस देखता गया, ये करूँगा वो करूँगा। बस देखने से कुछ नहीं होता। मैं तुझे पिछले 2-4 महीनों से यही बता रहा हूँ कि बस देख मत। तेरे पिछले 2-4 वीडियोस उठा, उसमें हर रोज़ मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी आइडियाज़ तेरे दिमाग में खुल रहे हैं ना, जो भी खुल रहे आइडियाज़, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको नोट कर। एक प्रॉपर नोटबुक बना, उसमें नोट कर जो भी आइडियाज़, डेली आइडियाज़ आ रहे हैं तेरे दिमाग में, जो भी खुल रहे हैं, उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, डेली नोट आउट। क्योंकि कल का खाया हुआ आज याद नहीं रहता। 5 साल पहले मैंने अपने स्कूल में एक लड़की को प्रपोज किया था, वो मुझे आज याद रहेगा? नहीं रहेगा। 4 साल पहले मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसमें फर्स्ट ईयर में मैंने जिस जिस कॉलेज मेट पे क्रश आया था, वो याद रहेगा? नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर में जो दोस्त बना था नया गांडू दोस्त, वो आज याद है? नहीं है। सिक्योर हो गया अपनी लाइफ में, जॉब में लग गया, बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें बिजी हो गया, याद थोड़ी रहेगी। कोई कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, लेकिन बातें होंगी नहीं होंगी, तो उस वजह से याद भी नहीं रहेगा। शक्लें देख के पहचान लेगा। 4 साल बाद तू किसी दोस्त को अप्रोच करेगा, फिर भी वो एक सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। उस पर तू किसी दोस्त को पिछले 10 साल पुराने उसको फॉलो करेगा, वो तेरी फ़ोटो क्लिक करके देखेगा, उसको दिमाग में कहीं याद रहेगा कि यार ये दोस्त था मेरा, मेरे स्कूल डेज में। तो वो तुरंत फॉलो करेगा, मैसेज करेगा कैसा है, क्या कर रहा है लाइफ में। तो उस टाइम पे तेरे को बताने के लिए रहेगा कुछ कि क्या कर रहा हूँ। तो यही बोल गया,
या यही बोलेगा स्टक ए लाइफ, लगी पड़ी है, अनएम्प्लॉयड हूँ, आज भी खा रहा हूँ घर पे माँ बाप का दिया हुआ, ये बोलेगा? नहीं बोलेगा। और नहीं चाहूँगा कि मैं ये तू बोले, मैं यही चाहूँगा कि तू ये बोले कि कर रहा हूँ भाई, लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, आज जॉब है अच्छी सी, मंथली 25,000 15,000 20,000 जितना भी तेरे से हो रहा है कमा रहा है, बता सकता है तू। भले तू 8,000 ही कमा ले, इंटर्नशिप कर रहा है 8,000 कमा ले, बता तो सकता है मैं कमा रहा हूँ 3,000 5,000, जो भी खुद के खर्चे निकल रहा हो वो बता सकता है अनएम्प्लॉयड रहने से। समझ रहा है ना? तूने क्या किया, सपने बड़े बड़े देखे कि मैं बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, गांड माराऊँगा अपनी, मरवा ली, अच्छे से मरवा ली। सपने ही देखता गया लाइफ में, बहुत बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता लाइफ में। लोग कहते हैं बड़े बड़े सपने देखो, बहुत से लोगों से सुना होगा ना, सॉरी बेंचोत कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो बोला होगा, तुमने सुना होगा कि विजन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ये वो, ये बनना है तो अच्छा होना चाहिए। तो घंटा कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारे में एक्शन लेने का दम ना हो। एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझेगा गांडू तू एक सो रहा है, सुबह हो गई, सुबह के 10 बज गए, तू सोए पड़ा है। रात को 4 बजे आ गई बाढ़, तेरे शहर में बाढ़ आ गई रात को 4 बजे सुबह के, तो मिडनाइट ही होती है 4 बजे तक, तो सुबह में आ गई बाढ़, धीरे धीरे पानी घुस रहा है तेरे रूम में, 4 बजे से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा घुस रहा है दरवाजे से, दरवाजे के नीचे वो थोड़ा गैप नहीं होता, उससे घुस रहा है, घुसता गया तो ऊपर के मंजिले पे रह रहा है, नीचे से आ रहा है पानी, आ गया 8 बजे तक वो पूरा भर गया नीचे का रूम। तू ऊपर के रूम में, नीचे का भर गया, नीचे कोई नहीं, तू अकेला रूम पे रह रहा है फ्लैट में, तो नीचे का रूम भर गया, दूसरे रूम पे आ गया पानी, 9 बजे से आना चालू हो गया, 9 बजे से भर गया, तेरे बेड तक आ गया, बेड पूरा गीला हो गया, तेरे पैर को जैसे ही पानी लगा तो तेरी आँख खुल गई 10 बजे कि ये क्या हो गया। तू अचानक से उठ गया और डूब गया उस पानी में, अचानक से उठ के तू भागने के लिए कोशिश की तूने, तेरे को गीला लग गया पानी, तो तू गांडू अपनी लाइफ में तू स्विमिंग भी नहीं सीखा, इतना चूतिया तू बंदा, तू स्विमिंग भी नहीं सीखा अपनी लाइफ में, और ना तेरा रिलेटिव्स कोई है आसपास, तू रह रहा है न्यू सिटीज़ में, नया सीखने के लिए आया, इस सिटी में जॉब कर रहा है, तो ना तू कॉल कर सकता है, तेरा फ़ोन डेड पड़ा है पानी घुसने की वजह से, तो इस टाइम पे तुझे हेल्प कौन करेगा ये बता? तू खुद उस टाइम पे स्विमिंग सीख सकता था, पिछले 1-1.5 साल पहले से, पिछले 1 साल से भी शुरू कर देता स्विमिंग सीखना, आने वाले 8-9 महीने में सीख जाता भाई। वही स्विमिंग तुझे आज मदद करती, आज हेल्प करती स्विमिंग वो, लेकिन नहीं, तुझे लाइफ में कुछ नहीं सीखना, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस पड़ा रहना है, तुझे बस पड़ा रहना है अपने रूम में, गांड मारानी फ़ोन में, बस स्क्रॉल करके चूता रहा है बस डोपामाइन अपना। क्यों करना है ये? क्या मिल रहा है इससे? तेरा डेवलपमेंट है कुछ इसमें? डेवलपमेंट है इसमें कुछ भी कर लाइफ में यार, कुछ भी, घूम निकल। तेरे दिमाग को क्या है, तेरे दिमाग को बस आलस पाना चाहिए, आलस पाना। कंफर्ट जोन में तेरे दिमाग को डोपामाइन मिल रहा है, कंफर्ट जोन है जो डोपामाइन का रिलीज़ कर रहा है। तेरा बेड, इस बेड को क्या कर, शुरुआत कर
नीचे सोने की। एक बार कॉल कर, अपने फ़ोन पे सर्च मार OLX नाम से, जो भी प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेशन कर, पूछ ले, आसपास घूम, निकल अपने रूम फ्लैट से बाहर निकल, आसपास में देख यार, कोई अंकल है क्या, कोई लड़का है क्या जिसको बेड की नीड हो, बेड चाहिए होगा किसी को, पूछ ले। फर्नीचर पे शॉप पे जा, पूछ बेड चाहिए क्या आपको, मेरे पास बेड है, बेच दे उसको। पहले उस चीज़ को बेच, नहीं रखनी वो चीज़, उसको बेच दिया, उसका मैट्रेस वगैरह, पिलोज, सब कुछ। तेरे पास चादर होगी, जो नीचे बिछाते उस पे सोते वो होगा, उसको ज़मीन पे डाल, आराम से डेली सो उस पे। तेरे औकात है नहीं इतनी कि तू बेड पे सोए, उतना अर्निंग नहीं कर रहा तू अभी फ़िलहाल, समझ गया? मिल रहा है माँ बाप से, कर रहा है, उस पर मौज काट रहा है, वो नहीं करनी है। अपनी औकात अनुसार रहना है इंसान को। आज मेरी औकात इतनी है, आज मैं 8 कुछ नहीं कमा रहा, आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, घर की रोटी तोड़ के उन पे जी रहा हूँ, तो आज यहाँ पे रहना है, ठीक है? पिछले 10 सालों से तूने मौज मारी, 10 साल नहीं बोलूँगा, 2 साल तो हो गए ग्रेजुएट होके, तो मौज मारी तूने, तो अभी यहाँ पर है, यहाँ से तेरे को स्ट्रगल करते रहना है। सबसे पहले अप्लाई करते जा, जो भी पढ़ाई तू BBA पढ़ा है, जो भी वाट एवर, BBA का मैं बता रहा हूँ, अपने रूम से निकल, एक दिन आराम से सुबह सो के उठ जा। सो के उठने के बाद तेरे को एक काम करना है, बेड से उठना है, सबसे पहले हाथ ऐसे घिसने, अपने मुंह पे लगाने हैं, गर्म करके, गर्म होंगे, करेगा ऐसा। हिल रहा है कैमरा सो बता नहीं पाऊँगा, तो हिलाने हाथ ऐसे, घिस के सर को लगाने, फिर तेरा वो हो जाएगा, वार्मनेस आएगी, नींद खुलेगी। फिर सबसे पहले वो करने के बाद फिर मुंह को धोना है, फिर ठंडे वाटर से धोना है, फिर और नींद खुल जाएगी, पूरा तरोताज़ा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉक्स पहनने, जूते पहनने, निकल जाना है जॉगिंग, वॉकिंग। तेरे औकात नहीं है ना तेरे शरीर की रनिंग करने की, जॉगिंग करने की, वॉकिंग कर, ठीक है? वॉक कर ली, वॉकिंग जो भी तू करता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बहुत बता रहा हूँ, इतना मैं करता हूँ, तो शुरू कर 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, बहुत हो गया तेरे लिए फर्स्ट डे पे। उतना वॉकिंग तो कर सकता है भाई, अभी तेरे को रनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो उतना कर। तो वो करने के बाद जाना है, फिर अपना आ जाना है, जो भी तू गीला वीला हो जाएगा, डजेंट मैटर नहीं करती वो चीज़, गीला हो गया, पसीने से भीग गया, तो वो आ जाने के बाद सीधा स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी। स्ट्रेचिंग करने के बाद नहाना है, नहाने के बाद जो भी ब्रेकफास्ट में आता है हेल्दी चीज़ें, तो अनहेल्दी चबा रहा है, जो भी ठूसे जा रहा है वो नहीं करना, डेली जो करता है तो गया अपने कैंटीन पे, ले लिया हेल्दी समोसा, हेल्दी के नाम पे खा लिया समोसा, ऑयल से भरा हुआ लतपत, ले ली मिठाई जो डेली की कंज्यूम कर रहा है। ऐसा नहीं करना है ना दोस्त, यही चीज़ें तेरे को बेकार कर रही है डेली, तो हेल्दी खाना भी ज़रूरी है। तो हेल्दी खाने के बाद जो भी तेरा दिमाग इतना खुलेगा ना, इतना खुलेगा, आने वाले 7-8 घंटों तक तू इतना प्रोडक्टिव बनेगा ना, जितना तू अभी प्रोडक्टिव नहीं है उससे 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव तेरा दिमाग बनेगा। डेली सुबह करके देख, आने वाले 8 महीनों के लिए। अगर नहीं हुआ ना, यही मोबाइल ले, यही जो भी तू देख रहा है, मोबाइल, PC, लैपटॉप, उस पर ले, उठा ले, नीचे आ जा वीडियो के, भर भर के गाली देते मुझे, भर भर के गाली देते। तभी से आगे जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ तुम लोग, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो,
जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तब से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं। नहीं नीड है मुझे कुछ बनाने की। फालतू चीज़ें मैं बताने के लिए मैं बैठा ही नहीं हूँ, ना मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि मैं ये बताऊँ। ऐसे फालतू चीज़ें बताना मुझे पसंद भी नहीं है। तो ये सब प्रोडक्टिव ही चीज़ें हैं जो मैं करके बैठा हूँ यार, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों की हेल्प की है बहुत, और इस प्लेटफॉर्म से मैं यही चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों को हेल्प करूँ, बहुत लोगों की लाइफ बेटर करूँ। मेरा विज़न यही है कि बहुत से लोगों की मुझे टीम क्रिएट करनी है, ऐसी टीम, पावरफुल टीम, बहुत पावरफुल टीम, जो अपनी लाइफ में फोड़ दे, टिपिकली फोड़ दे भाई, फोड़ दे। जो वो चाह रहे हैं ना वो अचीव कर ले पूरी तरह। गोल नाम की, ड्रीम नाम की चीज़ उनकी लाइफ में हो ही ना। ड्रीम नाम की चीज़, ड्रीम वही होते जो सोचते हैं। सोचना नहीं है, करना है, एक्ट करके वो पा लेनी है चीज़। उसको सपना ही बना के नहीं रखना है, वो करना है, अचीव करना है, पा ही लेना है। ऐसा मेरी टीम में क्रिएट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो इतना प्रोडक्टिव हो जाओगे तुम, ये चीज़ तो कर लोगे तो डेली आने वाले 8 महीनों के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट मूव क्या है? 8 घंटों के लिए तुम प्रोडक्टिव बन जाओगे अगर डेली सुबह ये करोगे तो 8 घंटों के बाद तुम्हारा दिमाग फिर से आलसपने में घूमने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उस 8 घंटों के बाद क्या करना है? 8 घंटों के बाद तुम्हें कुछ भी वटेवर कैफ़ीन लेनी है। कैफ़ीन कॉफ़ी में मिल जाती है, अपने कुछ ड्रिंक्स में मिल जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें मिल जाती है। तो वो कंज्यूम करना है। वो जो भी ग्राम्स वगैरह होते हैं वो तुम देख लो, ठीक है, गूगल पे मिल जाता है। तो वो कंज्यूम करना है जिससे तुम्हारी एनर्जी रहे, तुम्हें नींद ना आए, तुम्हारे दिमाग को ये ना लगे कि मैं आलस पने में जा रहा हूँ। तो ये करना है। तो ऐसी तुम्हारी लाइफ प्रोडक्टिव बन जाएगी। बहुत बहुत डेवलप करोगे अपने आप को, पर्सनली, फिजिकली और माइंडफुल्ली। इतने डेवलप बन जाओगे ना, आने वाले 2 सालों में, 5 सालों में तुम्हारे ख़ानदान में जितना प्रोडक्टिव इंसान नहीं होगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से दिख जाएगा, तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से दिख जाएगा ये बंदे ने कुछ तो उखाड़ा है अपनी लाइफ में, कुछ उखाड़ के ये बैठा है। तुम्हारे वो आई कांटेक्ट से, तुम्हारे नज़र से, तुम्हारे चाल से दिख जाएगा लोगों को। हर एक इंसान चाहेगा कि यार ये बंदा अपने साथ रहे, अपने साथ जुड़ा रहे। इतने प्रोडक्टिव तुम बन जाओगे। जिस भी चीज़ में तुम काम करोगे, तुम अपने जॉब में हो, सपोज़ तुम किसी टीम के साथ वर्क कर रहे हो, तो तुम उस टीम में ऐसी तुम्हारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी ना। हर एक बॉस, हर एक एम्प्लॉई, हर एक तुम्हारा टीएल यही चाहेगा कि ये यार, इसको मैं नहीं छोड़ सकता अपनी कंपनी के से, इसको नहीं जाने दे सकता, ये बहुत बेटर एम्प्लॉई है, बहुत बेटर एम्प्लॉई है, बहुत प्रोडक्टिव एम्प्लॉई, इसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, इसको मैं रखूँगा ही, चाहे जो भी हो जाए। भले ये किसी भी चीज़ की डिमांड करे कंपनी को, इसको रखना ही है। और इन चीज़ों से तुम हट भी जाओगे कि ये चीज़ें तुम्हारे माइंड को इतनी ये भी नहीं रखेगी कि यार ये इंक्रीमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों से परे हो जाएगा, इन चीज़ों से ऊपर सोचेगा कि इन चीज़ों से भी दूसरी एक लाइफ है। तुम्हारी फिजिकल कैरेक्टर की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट है ना दोस्त। तुम ये सोचते हो कि दूसरी चीज़ों को वैल्यू दे देते हो ज़्यादा। मेरे को एक एग्जांपल बताओ, तुमने अपने घर के काम किए होंगे कुछ भी, थोड़ा सा भी, तो
तो मैंने अपने पापा को देखा है, सुना है कि तुमने पापा ने बोला होगा कि बचपन में तुम जब छोटे थे कि मैं तुम्हारे एज का था तब मैं स्कूल में जाता था, ये नदी पार करके, ये बहुत काम करता। स्कूल के आने के बाद मेरा बाप मुझे इतना मारता था कि जब काम नहीं करते थे, बैठे जाते थे खेलने को, दिन भर खेलते कूदते थे, तब हम्म, हमारे पापा मतलब तुम्हारे दादा हमें बहुत मारते थे कि तुम काम नहीं करते हो, बस यही करते हो। ऐसी हमारी पूरी स्टक लाइफ थी, फिर भी हमने अच्छे से काम करके, इतना हार्ड वर्क करके इतना आज हम बन पाए। वो क्यों कहते? क्योंकि उनकी पीओवी में, पॉइंट ऑफ व्यू में, तुम एक नाकारे इंसान हो, तुम आलसी बंदे हो, तुम दिन भर कंज्यूम किए जा रहे हो चीज़ों को, इंटरनेट को। प्रोडक्टिव तुम काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम प्रोडक्टिव, बस बता रहे हो मैं कर रहा हूँ अप्लाई अप्लाई। बेंचो तुम अप्लाई तो कर जा रहे हो, माना अप्लाई कर रहे हो तुम, लेकिन उस चीज़ों को, जिस चीज़ों को तुम अप्लाई कर रहे हो, उस चीज़ों में तुम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो तुमने उखाड़ा है उसको तुम उसमें ऐड करते हो। कुछ भी हो, भले वो कुछ भी हो सकता है पोर्टफोलियो में, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, मोस्टली जो भी तुमने किया ना अपनी उस काम में, उस जॉब में, उस वर्क को बेटर करने के लिए पोर्टफोलियो होता है। उसमें तुम बताते हो कि मैंने ये किया है। उसको देख के सामने वाला तुम्हें जज करके तुम्हें हायर करता है। तो मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। हमारे गांव में, विलेज में घर वगैरह बहुत से बने हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से बनते हुए हमारा घर। तो वहाँ पर मेरे दादाजी ने उस टाइम पे मिस्त्री नाम से होते थे बहुत सारे बंदे, मिस्त्री कहते हैं मोस्टली विलेज में। तो उसको हायर किया था, गांव का ही था वो, तो उसको इतना पता नहीं था वो चीज़ें, उसको एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसको क्या बोला कि ये करना है काम अपने को। तो उसने बोला कि हाँ कर लूँगा मैं। तो उसको बता दिए ये चीज़ें हैं, उसने ईंट वगैरह उसको ले रहा है मेजरमेंट, और बता रहा है कि इस पे सीमेंट इतना लगेगा, रोड़ी इतनी लगेगी। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा ही बता दिया उस बंदे ने। तो मेरे दादाजी ने बोला इतनी नहीं लगेगी भाई, इतना बहुत ही बता रहा है तू। तो वो बोला नहीं नहीं लगेगी इतनी। तो वो जाहिल था थोड़ा सा, उसको पता नहीं थी वो चीज़ें। तो कोई भी बंदा तुम्हें हायर करेगा तो वो तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी देखेगा, तुम्हें काम कितना आता है, तुम्हें उस चीज़ों की समझ है। एक्स्ट्रा तुम बता रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें तुम ऐड कर रहे हो उसमें, तो कैसे कोई हायर करेगा तुम्हें? क्यों हायर कर? मैं खुद अपने आप को रखो ना उस चीज़ में, खुद अपने आप को बॉस रखो, और सामने वाले को देखो, एम्प्लॉय को एज एग्जाम्पल, तुम्हारा बिजनेस है खुद का, और तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस एम्प्लॉय पे, उसको हायर के लिए। तो तुम ऐसे ही फालतू में पैसे नहीं दोगे किसी को। हार्ड अर्न मनी होता है ना, मेहनत से कमाया हुआ, तुम किसी को भी ऐसे थोड़ी दोगे। उसका देखोगे, उसको अच्छे से काम कर रहा है, वो काम करके दे रहा है अच्छे से, तो ही दोगे ना उसको। सही बात है ना? तो चूतिए, तू भी तो ऐसा सोचना, तू किसी के धंधे में जा रहा है, किसी के बिजनेस में जा रहा है, तो वो तुझे ऐसे ही क्यों हायर करेगा? तेरे जैसे मक्कार को क्यों हायर करेगा? तूने मक्कारी की अपने कॉलेज डेज में, उस चीज़ों में घुसा नहीं, वो मार्केट नॉलेज नहीं ली उन चीज़ों की प्रॉपर, तो तुझे क्यों हायर करेगा कोई? सोचना, एक बार सोच के देख। मैं मक्कार इंसान, मैंने अपनी लाइफ में ऑन द जॉब कुछ काम नहीं किया, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बस ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ चीज़ों को, प्रैक्टिकली मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे क्यों हायर करेगा कोई? फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर करे जा रहा हूँ, थर्ड राउंड में आउट हो रहा हूँ, क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और उसको तुम फेल्योर का नाम दे रहे हो। बेंचो तो फेल्योर है ही नहीं, है ही नहीं फेल्योर है।
तुम्हारी औकात नहीं है उस फेल्योर को अचीव करने की, उस फेल्योर चीज़ को, उस फेल्योर वर्ड को अचीव करने की तुम्हारी औकात है नहीं। बहुत बड़ा शब्द है फेल्योर। उस फेल्योर शब्द की वैल्यू तुम गिरा रहे हो। फेल्योर किसको कहते हैं? जो इंसान अपनी खून लगा देता है, अपना खून, अपना दिमाग का, अपने शरीर का खून खपाता है उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन एंड मोमेंट में उसको नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती एंड मोमेंट पे, उसको बोलते हैं फेल्योर। उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना मनी इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, उसने अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया, अपना मनी इन्वेस्ट किया। मनी का छोड़ो, कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में आ भी जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ में। तुम्हारा बचपन जो तुमने खेल कूद में बिताया, वो आज खेल कूद के बिता सकते हो? आज के डेट में खेलने जाओगे तो लोग बोलेंगे क्या है यार, बड़ा आदमी खेल रहा है, छोटे बच्चों का खेल, ऐसा बोलेंगे लोग। 2 बच्चों का बाप हो गया, ये अभी खेल रहा है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो हाँ, तुम प्रोफेशनली उस चीज़ों में होगे, वो अलग बात है। तो सब चीज़ें अपने टाइम के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना? अपना टाइम इन्वेस्ट जिस चीज़ में करते हो ना, उसको फेल्योर कहते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, तुम्हारा खून। आज भी वो इंसान इलॉन मस्क, मैं उसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, या मुझे वो पर्सनली पसंद है, ऐसी चीज़ें नहीं है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। पर्सनली मुझे कोई पसंद नहीं है, पर्सनली मैं खुद अपने आप के लिए पसंद हूँ। तो किसी से इंस्पायर मत हो, तुम्हारे सबसे बड़े एग्जाम्पल तुम ही हो, इंस्पिरेशन तुम ही हो। अगर तुम्हारे करंट कंडीशन तुम्हें इंस्पायर नहीं कर रहे ना, करंट में तुम्हारी औकात, जो तुम महीने का रिचार्ज करने के लिए भी पैसे खुद से नहीं जोड़ पा रहे, बेसिक मोबाइल रिचार्ज, बेसिक नीड्स, बेसिक तुम्हारा खाना पीना, जो भी सब कुछ, घूमना फिरना, वो भी तुम अचीव नहीं कर पा रहे अपने खुद से दम पे, तो यार तुमसे छोटा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं कोई। टाइम वेस्ट मत कर कि ये चीज़ें मैं इसी चीज़ में मिलेगा तो मैं कर लूँगा। भगवान के भरोसे मत बैठा रहे भाई, भगवान भी एग्जाम्पल ही लेता है तभी कुछ होता है। एग्ज़ाम हर एक इंसान की होती है, हर एक इंसान को कष्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। उठो, आज से उठो, भागो दौड़ो, रुको मत किसी जगह। रुकना बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे। बहुत हालत चेंज हो गई है भाई आज की डेट में। तुम ज़्यादा माँ बाप की भी मत सुनो, उन्होंने उनके फेज़ में इतनी हार्ड चीज़ें थी नहीं। मानता हूँ मैं आज के डेट में कंपटीशन है, मानता हूँ मैं, तुम्हारे इस वर्ड से मैं फुल्ली एग्री हूँ, फुल्ली, कि कंपटीशन है। मैं मानता हूँ, हर चीज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर जगह मैंने कंपटीशन देखा है। लेकिन एक ही चीज़ पे अड़े मत रहो ना, कंपटीशन है, कंपटीशन है, लेकिन तुमने अदर चीज़ें देखी क्या? अदर चीज़ों में वर्क किया क्या? तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट में भी कंपटीशन है। एक चीज़ बताओ मुझे, तुम्हारे खुद की कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हें अदर कॉम्पिटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो खुद का खुद तुम्हें करना पड़ेगा। खुद से मैं बात करूँगा किसी इंसान से, खुद से मैं किसी इंसान को अप्रोच करूँगा। सपोज़ तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया, तो उस लड़की को तू खुद प्रपोज करेगा, तब वो आएगी ना तेरी लाइफ में, या फिर वो प्रपोज करेगी तुझे तो आएगी ना तेरी लाइफ में। मोस्टली लड़कियों को लड़के पसंद आ भी जाए तो वो प्रपोज नहीं करती, वो ऐसे इशारे मिलते हैं या फिर सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे लड़के समझ जाते हैं कि ये भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं भी कर लूँगा इसको, अटैच हो जाऊँगा, कर लूँगा आगे चीज़ वर्क कर लूँगा। तो तू भी तो समझ जाना,
कर लेना अप्रोच करेगा तो आगे बात होगी, खुद से कुछ होगा, चीज़ें वर्क होंगी खुद से आगे, तभी वो आएगा ना तेरे लाइफ में। जब वो तू उसके लाइफ में जाएगा, अगर वो कर गया अप्रोच। तुम जो चीज़ें चाहते हो वो तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम खुद से, क्या बोल रहा हूँ, खुद से उस चीज़ों को अप्रोच करोगे, उस चीज़ों से अटैच हो जाओगे। अगर मैं चाहूँ, मैं एक्टर बन जाऊँ, अगर मैं चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ, बस माइंड में मैं चाह रहा हूँ मैं कल शाहरुख खान जैसा बन जाऊँ, मैं बन जाऊँगा? नहीं ना, मैं चाह रहा हूँ बस, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने थोड़ा सा, इत्तू सा भी नहीं किया, इत्तू सा भी, समझ रही है, इत्तू सा भी उसका एक्शन भी नहीं किया किसी सीन को। वो होता है ना DDLJ में, वो करता है ऐसा, पोज करता है, वो सरसों के खेत में काजल आती है, काजल से मिलने के लिए आता है वो एंडिंग में, तो वो पोज करता है। उतना सा भी मैं नहीं करूँगा तो मैं कैसे ही शाहरुख बनने की सपने देखूँगा, कैसे मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, कैसे मैं एक्टर बन पाऊँगा, कैसे मैं एक्टिंग नाम की फील्ड में घुसूँगा, कैसे मैं उसमें थोड़ा सा भी 1% भी उसमें चला जाऊँगा, अगर मैं थोड़ा सा भी नहीं करूँगा तो। तुम चाहते बहुत हो, चाहत तुम्हारी बहुत है, लेकिन तुम उसके लिए करते ही नहीं हो। तुम बस बताते हो लोगों को मैं ये चाह रहा हूँ। चाहना और सच में पाना, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। चाहत वो चीज़ होती है कि बस माइंड में चल रहा है, और गोल मतलब पाना उस चीज़ को, वो चीज़ होती है जो तुम्हें करने के लिए डेली मोटिवेट करती है, डेली करने के लिए तुम्हें आदत बन जाती है, डिसिप्लिन बन जाता है। ठीक है, तो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत डेली करना, थोड़ा 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 थोड़ा, और उसके लिए करता रहना है, करता रहना है, सोचना नहीं है। सोचो मत यार तुम किसी भी चीज़ को। नेटवर्किंग बिल्ड करो अपनी, नेटवर्किंग जिस भी फील्ड में तुम घुस रहे हो, वेब डेवलपमेंट, तुम्हारी जॉब की ही बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, तुम भेंचो सोचते कहो मैं बिजनेस कर लूँगा। बिजनेस किसी की आलू का खेत नहीं है, बिजनेस करना हलवा नहीं है। बिजनेस में भी अपना दिमाग रोज खपाना होता है, रोज। जो कर रहे हैं ना पिछले 50-100 सालों से, उनका बिजनेस आज की डेट में इतना बड़ा है क्योंकि उनकी जनरेशन्स ने, पिछली 2-3 जनरेशन्स ने खपाया अपने दिमाग को। उन्होंने शुरुआत की थी महीने की 300-400 रुपए की कमाई से, उस डेट में 2000 के डेट में शुरुआत में ही 5000 बस मंथली की कमाई, और उस डेट में उतने से गुजारा भी नहीं होता था उतने में। लोगों की पगारी कितनी थी उस डेट में? 15-20 हज़ार। उस डेट में भी जो प्रोफेशनल्स है उनकी पगार उतनी थी। फ्रेशर को उस टाइम पे मिल जाती उतनी, 5000 उस टाइम में मिल जाती थी, उतनी पगार उनको बिजनेस में मिल रही उनकी। फिर भी वो लोग कर रहे, क्यों? हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंटली करना। उनके जनरेशन से उनको सीखने को मिला। उनकी परदादा ने 1980 में 90 में महीने की 300 रुपए की कमाई थी, फिर भी कर रहे थे। क्यों करना है भाई? 4 लोग बैठे घर पे, उनका पेट भरना है। ऐसे में थक के हार के नहीं बैठ सकता। मर्द के जात में जन्मा हो ना, मर्द जन्मा हो, करना ही है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। तो करना भाई, तुझे रोका किसने? तेरे हाथ जकड़े हैं क्या किसी ने जंजीर में? करना डेली, अपने आप को
बिठा मत उस बेड पे, बेच दे वो बेड। सोच, दिमाग में सोच आने दे, थॉट्स को रिवॉल्व होने दे दिमाग में बार 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 बार, और रिवॉल्व होंगे उसको नोट आउट कर, डेली नोटबुक पे लिख। एक हैबिट बना कि रोज़ मैं सुबह वॉकिंग से आऊँगा, शाम को वॉकिंग से जॉगिंग से आऊँगा, जो मेरे थॉट्स थे ना आए हुए उस टाइम में, वो मैं लिखूँगा नोटबुक में। आने वाले 8 या 10 महीने तक ये कर, फालतू में ही कर दे। जो स्मोकिंग करते हैं ना लोग, फालतू में ही करते हैं उनका डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, कुछ लोग मुठबाजी करते हैं, कुछ लोग लड़कियां छेड़ना, वो हैबिट उनकी बन जाती है। ये समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। जो लोग बोल रहे हैं ये क्या बोल रहा है, फालतू की चीज़ें बकवास कर रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त में, समाज में चल रहा है आज की डेट में। आए दिन